मौलाना जवाब आला हजरत तक पहुंचा तो बहुत खुश हुए। और सवाल क्या था? एक बदअकीदे की तरफ से सवाल था, देवबंदियों की तरफ से सवाल था। हुजूर अल्लामा सैयद मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे। सवाल करने वाले ने आके सवाल किया कि मौलाना, आप लोग महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं, यह तो बिदात है, इसलिए कि ये रसूल पाक के जमाने में नहीं होता था, और जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद हो वो बिदात है, लिहाजा महफिल मिलाद मुनाकिद करना बिदात है। अल्लामा सैयद मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो कि जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए वो बिदात है, और महफिल मिलाद रसूल पाक के जमाने के बाद की इजाद है, इसलिए बिदात है। सुनो, तुमने जो जुमला कहा है उस पर फिर से गौर कर लो कि जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए वो बिदात है। सुनो, ये जमाना ये मेरे रसूल ही का जमाना है। जो तुम कह रहे हो कि रसूल पाक के जमाने के बाद जो काम किया जाए वो बिदात है, ये रसूल पाक के जमाने के बाद का जमाना नहीं है, ये रसूल पाक ही का जमाना है। अब कयामत तक नबी की अजमत के लिए जो किया जाएगा वो रसूल पाक के जमाने ही में किया जाएगा। ये बिदात नहीं है, बल्कि ये रसूल पाक के जिक्र की महफिल मुनाकिद करके अपने आप को रसूल पाक की गुलामी में शामिल करने की अलामत है, इसलिए कि ये जमाना रसूल पाक ही का जमाना है। इसीलिए किसी ने कहा था ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। वो और होंगे जो कहते होंगे जब रसूल नहीं रहे तो हुक्म बदल गया। अहले सुन्नत ये नहीं कहते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लामा सैयद मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह से अखज़ फयूज़ व बरक़ात कर चुके थे। जवानी का आलम था। आपने देखा कि ये बदअकीदा जमाअत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हवाले से बकवास कर रही है, इल्म गैब मुस्तफा पर नुक्ताचीनी कर रही है। हुजूर सदरुल अफाजिल ने उस वक्त एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था अल कलिमतुल उलिया, किताब का नाम है। ये सदरुल अफाजिल की वो अजीम तसनीफ है इल्म गैब मुस्तफा के हवाले से कि ये किताब जब आला हजरत के सामने पहुंची, आला हजरत ने जब इस किताब को देखा खुशी में मचल उठे। फरमाया इसका मुसन्निफ कौन है? लोगों ने कहा मुरादाबाद के एक नौजवान आलिम हैं, अल्लामा नुज़हत मुरादाबादी के शहजादे हैं, सुभान अल्लाह। उनका नाम मौलाना नईमुद्दीन है। अभी जवानी का आलम है, उन्होंने ये किताब लिखी है। आला हजरत ने फरमाया कोई मौका आए तो उनको बुलाया जाए। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचिए कैसी सुस्ता किताब रही होगी, कितना बेहतरीन कलम रहा होगा, कैसा अंदाज़े तकल्लुम रहा होगा, अंदाज़े इस्तिदलाल कैसा रहा होगा कि वक्त का मुजद्दिद फरमा रहा है ये किसकी तसनीफ है, उसे कोई मौका आए तो बुलाया जाए। इसका मतलब है कि अव्वली नजर में जो मकबूले बारगाहे मुजद्दिद है उस हस्ती का नाम सदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो किताब है सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसनीफ फरमाई और इल्म गैब मुस्तफा के हवाले से ऐसी पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाई कि लोगों की बाछें खिल गई, तबीयत अश अश कर उठी। इल्म गैब मुस्तफा के दलाइल के अंबार लगा दिए और बदअकीदों के दलाइल के परखचे उड़ा दिए। जब ये किताब आला हजरत ने देखी खुश हुई, कहा बुलाया जाए। इससे पता चला कि रब्बे कदीर ने हुजूर सदरुल अफाजिल को अपनी खुसूसी इनायतों से नवाज कर
हिंदुस्तान के उफुक पर इसलिए तैयार करके भेजा था कि हर बातिल का जवाब देने के लिए तन्हा सदरुल अफाजिल काफी नजर आएगा। चुनांचे चाहे सियासत का मैदान हो, चाहे तदरीस का मैदान हो, चाहे तहरीक का मैदान हो, चाहे तबलीग का मैदान हो, तबलीग की बात आ गई है तो आज लोगों का हाल क्या है। 4 इलाके में घूम लिए, मैं किसी पे तंज नहीं करता, सच्चाई कह रहा हूं। 4 इलाके में घूमने के बाद मुबल्लिग इस्लाम बन गए। आज लोगों का हाल यह है कि ठंडक के मौसम में गर्म मुल्कों में जाएं और गर्मी के मौसम में ठंड मुल्कों में जाएं और 2-4 महीने रह करके आ जाएं, फिर वो मुबल्लिग इस्लाम का लक़ब हासिल कर लेते हैं। मगर आइए इमाम अहमद रजा के उन खुलफा के कारनामों को देखिए जिनमें हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम वो हैं कि जिन्होंने तकरीबन 70,000 गैरों को दामन इस्लाम से अपनी कुव्वत इस्तिदलाल के जरिया मुंसलिक फरमाया और जहां गए इमाम अहमद रजा के मिशन को इस तरीके से आम किया कि पूरी दुनिया कह उठी जब शागिर्द का यह हाल है तो उस्ताद कैसा इल्म फज़ल वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग जरा सी बातें लोगों की सुन लेते, समझते बड़ा काबिल है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, हजरत वक्त तो नहीं हो गया? 2-4 मिनट और आप देंगे? जी जी बोले हजरत। आयरलैंड का एक बहुत बड़ा फिलॉसफी गुजरा है, ड्रामा नवेश, जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी जो सदरुल अफाजिल के मुआसिर हैं, उनके अहबाब में हैं, दोस्तों में हैं। ये तशरीफ ले गए अफ्रीका के एक शहर केप टाउन में। आयरलैंड के उस ड्रामा नवेश फलसफी ने जब ये सुना कि अल्लामा अब्दुल अली मेरठी आए हुए हैं, उसने पैगाम भेजा कि मैं आपसे मुलाकात चाहता हूं। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ठीक है, मुलाकात जरूर होगी। एक वक्त मुतय्यन हो गया, दोनों की एक जगह मुलाकात हुई और फिर इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई। उसने कहा मौलाना आप कहते हैं कि मरने के बाद एक दिन सबको उठना है, कयामत कायम होगी और उसके बाद में जिनके अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जिनके अमाल बद होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। मैं कैसे ये मान लूं कि जन्नत भी है जहन्नम भी है? मगर याद रखिए, प्रूफ देने से पहले इस बात को जहन में रख लीजिए कि मैं ना आपके कुरान को मानता हूं ना आपके नबी की हदीस को मानता हूं। मुझको सिस्टमेटिक अंदाज में समझाइएगा। कुरान की आयत मत पेश कीजिएगा कि जन्नत है, हदीस मत पेश कीजिएगा कि जहन्नम है। मुझे आप अक्ली एतबार से समझाइए कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है। जरा आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक कह रहे हैं, मैं आप ही के अंदाज में आपको जवाब दूंगा। आप उससे इरशाद फरमाते हैं कि ये बताइए दुनिया के अंदर जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इसकी इब्तिदा और इसकी इंतहा है कि नहीं है? आप एक दिन पैदा हुए, वो आपकी पैदाइश आपकी इब्तिदा थी और एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, वो आपकी इंतहा होगी। कहा बिल्कुल। कहा दुनिया के अंदर जितनी चीजें आप देख रहे हैं हर एक की इब्तिदा और इंतहा है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल, हर एक की इब्तिदा और इंतहा मैं देख रहा हूं। जब आपने उससे ये बात कहलवा ली तो अब आगे इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, खुशी की इंतहा किसे कहते हैं और रंज की इंतहा किसको कहते हैं? खुशी की इंतहा क्या है कि उसके आगे खुशी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो खुशी की इंतहा क्या है कि उसके आगे इंसान खुशी का ख्याल भी नहीं ला सकता है। वो कौन सी चीज है खुशी की कि उसके आगे खुशी का कोई तसव्वुर नहीं है? उसने कहा मैं नहीं जानता। मुबल्लिग इस्लाम फरमाते हैं अच्छा ये तो बताओ कि आखिर रंज की वो इंतहा क्या है कि उससे ज्यादा और रंज का इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है? उसने कहा मैं नहीं जानता।
अल्लामा अब्दुल अली मेठी खलीफे आला हजरत फरमाते हैं कि सुनो, खुशी की इंतहा का नाम जन्नत है और रंज की इंतहा का नाम जहन्नम है। ये जन्नत है और ये जहन्नम है। जब आपने उसे ये समझाया, उसने कहा मेरी समझ में बात आ गई मौलाना, अगर आप ही जैसे इस्लाम के स्पीकर रहे तो मैं ये मुस्तकबिल की बात देख करके सुन करके आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला मजहब पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने उलमा की किताबें तो पढ़िए, आप अपने उलमा की तहरीरें तो पढ़िए, आप उलमा के कारनामे तो पढ़िए। किसी ने हुजूर सदुल्लाह फाजिल अलैहि रहमत व रिजवान से सवाल किया। सवाल में उसने ये लिखा कि आखिर आप लोग जाकर मज़ारों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और यही नमाज का तरीका है, तो यही तो शिर्क है। जो नमाज में किया जाता है वही आप इस तरह से करते हैं। हुजूर सदुल्लाह फाजिल अलैहि रहमत व रिजवान के सामने ये मसला आया और आपने इस अंदाज से इसको समझाया है। बिल्कुल इस तरीके का एक सवाल अभी अचानक जहन में बात आई। आपके इसी बिहार के पटना शहर की रहने वाली वो अजीम शख्सियत जिसे मलिकुल उलमा कहा जाता है, आला हजरत के खुलफा और तलामिजा में एक से एक आफताब व महताब हैं। किस किस का जिक्र किया जाए और किसके कारनामे को गिनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौजू रज़वियात एक दिलचस्पी का मौजू है। और एक बात ये भी मैं अर्ज कर दूं कि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह न इलाकाई असबियत है, न मशरबी असबियत है और ना ही मैं मदरसियाई असबियत का कायल हूं। जो हमारे बुजुर्गाने दीन कारनामे अंजाम दे के गए, मैं उनको पढ़ता भी हूं, अपनी जिंदगी में सुमोनों की कोशिश भी करता हूं और उस पर चलने की कोशिश भी करता हूं। इसलिए मैं तमाम बुजुर्गों के यहाँ जब कभी मौका मिलता है हाजिरी देता हूं। इत्तेफाक से एक मौके पर मुरादाबाद की तरफ से मेरा जाना हुआ तो मैंने बिलकस सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दे करके देर तक वहां बैठा और फिर उनके फैज़ो बरकत लेकर के मैंने आगे कदम बढ़ाया। मैंने अपने बुजुर्गों की तारीखें पढ़ी हैं, इसलिए किसी की बात सुन करके मैं मरऊब नहीं होता। इसलिए कि रब्बे कदीर ने जमाते अहले सुन्नत को जो हीरे जवाहरात अता कर दिए हैं वो किसी कौम में दूर दूर तक हमको नजर नहीं आते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आप परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी जमात में ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। अभी चंद माह पहले, साल भर होने जा रहे हैं, आपने देखा एक शख्स जो आतंक मचाए हुए था और इस तरह से उलमा की गुस्ताखी, सहाबा की गुस्ताखी, अहले बैत की गुस्ताखी, सहाबा किराम की शान में नाजेबा कलिमात कहता। मगर जब वो बिंगलौर में सामने आया तो दुनिया ने देख लिया कि जो 150 मुनाजरा करने का दावा करता था ऐसा जलील और रुस्वा हुआ कि अपने लोगों को कहना पड़ा कि किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज एक बदअकीदा आमतौर से अपने बयान में सुन्नी नौजवानों को वरगलाने के लिए कहता है कि कोई खड़े को पूछता है, कोई पड़े को पूछता है। और न जाने कितने नौजवान इसी गुमराही में मुब्तला होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठते। याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा ने आज से 100 साल पहले तंबीह करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई फदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर कटारी लेके आता था, पहले चोर असलहा लेके आता था, पहले चोर बंदूक लेके आता था, पहले चोर कट्टा लेकर के आता था। मगर अब अंदाज बदल चुका है, तरीका चोर ने चोरी का बदल दिया है। अब कुरान लेके आता है, अब हदीस लेकर आता है, अब दाढ़ी में आता है, अब साफे में आता है, अब जुब्बे में आता है। बल्कि इस वक्त एक तरीका और निकाल लिया गया है,
पीछे कमरे में चंद अलमारियों में किताब रख ली और सामने मेज पर कुछ तर्जमे वाली किताब रख ली और उसके बाद में एक एक करके खोलकर, हालांकि अरबी पढ़ने का शऊर नहीं है, अगर इबारतें पढ़ने के लिए कहा जाए तो एक सतर भी सही ढंग से न पढ़ सके, उर्दू तर्जमा लेकर के अब वहां से कहते देखो हदीस नंबर फला, इसमें लिखा हुआ है हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, हदीस नंबर देखो फला, इसमें लिखा हुआ था फला सहाबी ने ऐसा गलत काम किया। अरे सालिम, अभी तक तुमको तो हदीस का सही मतलब नहीं मालूम है, उसका समझना तो बहुत दूर की बात है। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। ये एक नई तकनीक है तुम्हें गुमराह करने की, बदअकीदा बनाने की। इसीलिए कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया कूनू मअस-सादिकीन, सबके साथ मत रहो, सच्चों के साथ रहो। सच्चों के साथ रहोगे तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। आज कहते हैं हालात बहुत खराब हैं, सब बराबर हैं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। कुरान कहता है हल यस्तवी लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, क्या जो इल्म वाले हैं और जो बेइल्म हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कुरान के फरमान का मतलब ये है आलिम और गैर आलिम ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। हल यस्तवी ज़ुल्मात तस्तवी ज़ुल्मात व नूर, कुरान करीम में फरमाया गया क्या तारीकियां और रोशनी ये दोनों बराबर हो जाएंगी। एक जगह फरमाया गया जिसका मफहूम यह है क्या धूप और छांव ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक जगह फरमाया गया क्या बीना और नाबीना ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कुरान तो ये कहता है बीना और नाबीना बराबर नहीं, कुरान तो ये कहता है आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं, कुरान तो ये कहता है ईमान और कुफ्र बराबर नहीं, कुरान तो ये कहता है धूप और छांव बराबर नहीं, कुरान तो ये कहता है तारीकी और रोशनी बराबर नहीं। और ये जनाब निकले कहते सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत इनको हम समझते हैं। चोर का अंदाज बदल चुका है, अब चोर कुरान और हदीस लेके आता है। मगर सुभान अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने भी क्या मेहनत की है, कहां मुरादाबाद और कहां बंगाल की खाड़ी है, मगर आपने निगाहे करम फरमाई और आपने सोच लिया कि मैं रसूल पाक की उम्मत को गुमराह नहीं होने दूंगा। जहां तक मेरा बस पड़ेगा बस चलेगा, मैं लोगों को हिदायत की बातें बताता रहूंगा। चुनांचे आज नतीजा उसका यह है कि तशरीफ फरमा है तुरबते पाक के अंदर, मगर हुकूमत कर रहे हैं आपके दिलों के ऊपर। रात का वक्त है, आप इस सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं, न मैंने बुलाया है न नकीबे इजलास ने बुलाया है। सच्ची बात यह है तुरबत में रहने वाले ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें। दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, मगर ईमान और कुफ्र का मामला ऐसा है जो कब्र में भी साथ जाएगा। मैं एक मर्तबा साउथ इंडिया की तरफ प्रोग्राम में गया, एक मौलाना साहब मिले, उनसे मैंने कुछ गुफ्तगू की। मैंने सुन रखा था कि ये हजरात कहते हैं सब बराबर हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैंने उनसे गुफ्तगू शुरू की और उसी दरमियान मैंने कुछ बातें उनसे पूछ ली। अब वो गुस्से में हो गए, जलाल में आ गए और कहने लगे ये नॉर्थ के उलमा जहां कहीं जाते हैं ये मसला जरूर छेड़ते हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई, मगर ये लोग इस मसले ही में पड़े हुए हैं। हमने कहा मौलाना नाराज मत होइएगा, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे बताइए अबू जहल कहां चला गया, उतबा शैबा कहां चले गए, वलीद इब्ने मुगीरा कहां चला गया, यजीद कहां चला गया, फिरौन कहां चला गया, नमरूद कहां चला गया, कारून कहां चला गया, सब खत्म हो गए। मगर मुस्तफा के गुलाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। दुनिया कहीं से कहीं चली जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ईमान वो दौलत है कि जो कब्र में लेकर के जाएगा। कामयाबी उसी के लिए है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हस्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। मैंने उनसे कहा दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, मगर ईमान और कुफ्र का मामला तो ऐसा है कि ये कब्र में भी नहीं जाएगा।
यही जाएगा, यही जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर सदुल फाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान उस अबकरी शख्सियत का नाम है जिसने बर्रे सगीर में अपनी खिदमात से लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि उस जमाने के उलमा उनको सदरुल अफाजिल कहते थे। सदरुल अफाजिल ये ऐसा उनका खिताब है कि आज अपने तो अपने हैं, गैरों में भी अगर बोला जाता है कि सदरुल अफाजिल ने कहा तो किसी और तरफ ज़हन नहीं जाता है। मुरादाबाद की सरजमीन पर जामिया नईमिया के अंदर जो जलवा फरमा जात है जिसे अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है, सदरुल अफाजिल किसी और को नहीं लोग जानते हैं, जानते हैं तो अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। उन्होंने इतनी जहतों से काम किया है कि अगर एक एक जहत को लेकर के किताब लिखी जाए तो उनकी किताबें जिंदगी का वर्क कई दफ्तर में तैयार हो जाए। जिस वक्त तहरीक चली थी घर वापसी की, चूंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं इसलिए आपको कुछ नया लगता है। हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहते हैं इसलिए हम ये कहते हैं, हम बबागे दोहल कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती सदियों रहा है दुश्मन। ये कोई नई बात थोड़ी है। इम्तिहान देने के लिए हम लोग दुनिया में आए हैं और इम्तिहान वही देता है जो पढ़ता है। जिसका एडमिशन होता है इम्तिहान उसी का लिया जाता है, जिसने एडमिशन नहीं लिया उसका कोई इम्तिहान नहीं है। आप देख लीजिए जितने इदारे खुले हुए हैं, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे बंगला के हो, चाहे उर्दू के हो, चाहे अरबी के हो। मदरसों को देख लीजिए, जारुल-उलूमों को देख लीजिए, कॉलेजों को देख लीजिए। जो एडमिशन ले लेता है उसी का इम्तिहान होता है और जो एडमिशन नहीं लेता उसका इम्तिहान नहीं होता है। एक कॉलेज हो, कॉलेज के बगल में किसी का घर, लेकिन उस घर के बच्चे ने अगर उसने एडमिशन नहीं लिया है तो उसका इम्तिहान नहीं होगा। और 2 किलोमीटर दूर रहने वाले ने अगर एडमिशन ले लिया है तो उसका इम्तिहान होगा। और सिर्फ इम्तिहान ही नहीं होता है, एडमिशन लेने के बाद अब उस बच्चे को तालिब इल्म कहा जाएगा, स्टूडेंट कहा जाएगा। अब वो प्रिंसिपल की निगरानी में रहेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। जब पढ़ाई का पीरियड होगा तो जो उस्ताद कहेगा वही करेगा, प्रिंसिपल जो कानून बनाएगा वही करेगा, इदारे का जो कानून होगा वही करेगा। अभी आपको बताया, अभी आपने तकरीर में सुना कि शादियों में ऐसा होता वैसा होता है। ये अपनी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये फरमाने मुस्तफा सुनाया जा रहा है। जिसने दाखिला ले लिया, अब जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल उसे डांटेगा, उसे प्रिंसिपल अपना कानून बताएगा और उसको कॉलेज और मदरसे के कानून के मुताबिक रहना होगा। अगर वो शरारत करेगा तो प्रिंसिपल उसे सजा देगा। अगर वो पढ़ाई के वक्त में गैर हाजिर हो गया तो उसे पूछा जाएगा। और जिसने एडमिशन नहीं लिया वो कुछ भी करे, नाचे कूदे थिरके गाए सोए खेले घूमे कुछ करे, प्रिंसिपल को उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं तो बस आखिरी बात यह है कि जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, जब आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने मुस्तफा जान रहमत के गुलामों के रजिस्टर में इंदराज करा लिया। आपने इस दारुल उलूम में दाखिला ले लिया है। अब जब आपने दाखिला ले लिया है तो आपको अपनी मर्जी से नहीं चलना है, बल्कि जो दस्तूर है उसके मुताबिक चलना है। और जब इम्तिहान आएगा तो भागना नहीं है, बल्कि इम्तिहान देना है। और इम्तिहान जब देंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबियां आपका कदम चूमेंगे। इसलिए इम्तिहान से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इम्तिहान के लिए खूब तैयारी करनी चाहिए और यह कहना चाहिए अगर बरको सैयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक, समझ समझ करके जो ना समझे मेरी समझ में
मगर मैं किसी सुन्नी को हजरत ना समझ नहीं कहता। जिसने अपने रब को पहचान लिया, जिसने अपने मालिक हकीकी की मार्फत हासिल कर ली, जिसने अपने नबी को की अजमत को जान लिया, जिसने ये समझ लिया कि महबूब कहीं हो वल्लाह वो सुन लेगा, जिसने अपने महबूब के मकाम और मर्तबे को समझ लिया, उससे बढ़कर के समझदार कौन होगा। दुनिया उसे नादान कहे, कहने दीजिए। हमको अगर कोई मुल्ला कहता है तो हम नाराज नहीं होते हैं, हमें परेशानी नहीं होती है। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, डूडाई करें, ये लेकर के जाइए। मैदान महशर इससे ज्यादा खतरनाक मंजर वहां पे रहेगा, मगर वहां के लिए है ढूंढाई करें। सदर कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अगर मैदान महशर की हौलनाकी से मुस्तफा जान रहमत अपने दामने करम में लिए रहेंगे तो दुनिया की हौलनाकी से और कौन बचाएगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इनको हिकारत की नजरों से न देखो, जो देख रहा उसको देखने दो। शायर कहता है, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अगरचे मदीने मुनव्वरा मकान के एतबार से दूर है, लेकिन दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। हमें अगर कोई कहता है मुल्ला जी तो क्यों, इसलिए कि हम रसूल पाक की सुन्नत को अपनाए हुए हैं। तो बताइए, वो हमारा ये अमल भी देख रहे हैं और दुश्मन का वो कौल भी सुन रहे हैं। कल मैदान महशर में पता चलेगा कि कौन जीता है, कौन हारा है, कौन सच्चा है, कौन गलत है। आज हम ये कहते हैं, करो जो कुछ तुम्हें करना है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। मेरे रज़ा ने फलसफे जिंदगी समझा दिया और ये बता दिया है, दहन में ज़बान बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहां। ये जो यहाँ आराम फरमा है, ये प्रॉपर्टी बनाने नहीं आए थे, ये जमीन जायदाद लेने नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें मुस्तफा की सच्ची गुलामी का पट्टा अता करने आए थे। उसी का नतीजा है तुम यहाँ बैठे हो, मगर तुम्हारे दिल पर हुकूमत हजरत नबीर सदरुल अफाजिल रब्बे कदीर इन बुजुर्गों के फैज़ो बरकत से माला माल फरमाए। कहीं भी रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है। कहीं भी रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम आजम से मिलता है। कहीं भी रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। दुनिया की हर कौम के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में वो ये नहीं कह सकते कि हमारे ही पास है, तुम्हारे पास नहीं है। डॉक्टर किस कौम में नहीं है? कोई कौम ऐसी है जिसमें डॉक्टर ना हो, कोई कौम ऐसी है जिसमें मास्टर ना हो, कोई कौम ऐसी है जिसमें इंजीनियर ना हो, कोई कौम ऐसी है जिसमें आलिम कहलाने वाले लोग ना हो। हर कौम में है। अल्लाह ने हर कौम में डॉक्टर दिए, हर कौम को मास्टर दिए, हर कौम को इंजीनियर दिए, हर कौम को पढ़े लिखे लोग दिए। मगर सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। पूरी दुनिया की हर कौम में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हैं, मगर अल्लाह ने गौसे आजम दिया तो तुम्हें दिया है। पूरी दुनिया में किसी के पास गौसे आजम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास महबूब इलाही नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास मखदूम जहानिया जहां गश्त नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास अलाउल हक पंडवी नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास सदरुल अफाजिल नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम अहमद रजा नहीं है। और इस वक्त तो मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में किसी के पास ताजुल शरिया नहीं। कोनो मा सादिकीन, इन्हीं सच्चों के साथ रहो। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।